नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करने जा रही हूँ। आज हम जनगीत कविता के पदों का भावार्थ और शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। तो आरंभ करते हैं आज का अध्ययन कार्य। जीवन में फिर नया विहान हो, एक प्राण एक कंठ गान हो। बीत अब रही विषाद की निशा, दिखने लगी प्रयाण की दिशा। गगन चूमता अभय निशान हो। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एक नए सुबह का आह्वान करते हैं। यह नई सुबह नूतन समाज का प्रतीक है। एक ऐसा संगठित समाज जिसमें सभी एकजुट हो, एक स्वर में देश प्रेम का गान करते हों। सभी के जीवन से दुख की रात का अंत हो और सभी मानव विकास के पथ पर बिना डरे आगे बढ़ते चले और सफलता प्राप्त करें। हम विभिन्न हो गए विनाश में, हम अभिन्न हो रहे विकास में। एक श्रेय प्रेम अब समान हो। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि संगठित समाज के निर्माण का संदेश देते हैं। जाति पाति के भेदभाव ने मनुष्य को असंगठित कर मनुष्य जाति का विनाश कर दिया। इसलिए हमें एक संगठित एकजुट समाज निर्मित करना है, जिसमें सभी मनुष्य का सम्मान हो और सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो। शुद्ध स्वार्थ काम नींद से जगे, लोक कर्म में महान सब लगे। रक्त में उफान हो उठान हो। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि लोक सेवा को मनुष्य का महान कर्तव्य मानते हैं और समस्त मानव जाति को यह संदेश देते हैं कि मानव स्वार्थ व भोग विलास से ऊपर उठकर लोक सेवा की ओर पूरे जोश के साथ प्रस्तुत हो। शोषित कोई कहीं ना जन रहे, पीड़न अन्याय अब ना मन सहे। जीवन शिल्पी प्रथम प्रधान हो। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शोषण, अन्याय, पीड़ा व अत्याचार से विहीन समाज के निर्माण की बात कहते हैं। एक ऐसा शोषण व अत्याचार विहीन समाज निर्मित हो जिसमें मनुष्य का जीवन ही प्रधान और प्रथम रहे। मुक्त व्यथित संगठित समाज हो, गुण ही जनमन किरीट ताज हो। नवयुग का अब नया विधान हो। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नवीन युग का आह्वान करते हैं। कवि कहते हैं कि एक ऐसे नवीन संगठित समाज का निर्माण हो जिसमें प्रत्येक मनुष्य दुख से मुक्त हो और मनुष्य के गुणों का गान होता हो। एक ऐसे ही नए नियमों से निर्मित नव युग का कवि आह्वान करते हैं। कविता के समस्त पदों का भावार्थ यहीं समाप्त होता है। अब हम आते हैं कविता के शब्दार्थ पर। नया विहान, नई सुबह, विषाद की निशा, दुख की रात, प्रयाण, गमन, श्रेय, उत्तम, शिल्पी,
कलाकार, मुक्त, स्वतंत्र, व्यथित, दुखी, विधान, नियम, किरीट, सिर पर बांधा जाने वाला एक आभूषण। आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे इसी पाठ के अगले चरण में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।